अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जी एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ आज मैं वीडियो बना रही हूँ इफ़्तारी की। और इफ़्तारी आज मैंने बना के अपने नेबर्स में भेजी थी। सब जगह हम लोग को अभी तक जितने मैं लोगों को जानती हूँ यहाँ पे रहने वाले हैं, उनके यहाँ हमने इफ़्तारी भेजी थी बना के। तो जी अभी हमारी राइट साइड पे एक है, हम उनको जानते हैं, एक सामने रहते हैं और एक बिल्कुल हमारे घर के पीछे एक नए लोग शिफ्ट हुए हैं। तो उनको काफ़ी हम लोगों ने जान पहचान की है, तो उनके यहाँ भेजी थी। तो फ़िलहाल अभी सिर्फ 3 ही घर थे जिनके यहाँ मुझे इफ़्तारी बना के भेजनी थी। आई थिंक रमज़ान में सब लोग ही इफ़्तारी वगैरह बना के अपने नेबर्स में ज़रूर भेजते हैं, कोई ना कोई एक दिन ज़रूर निकाल कर और इफ़्तारी कुछ स्पेशल बना के और नेबर्स के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो असल में शुरू ज़रा ज़्यादा इफ़्तारी बनाने का और नई चीज़ें बनाने का वो एक जुनून सवार होता है। तो इस वजह से मैंने कहा जल्दी से शुरू में ही भेज देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे क्या प्लान होते हैं और किस तरीके से हमारा आगे का रमज़ान गुज़रता है कुछ पता नहीं है। तो इस वजह से मैंने शुरू में ही रख लिया था कि हम इफ़्तारी बना के भेज देते हैं। तो जी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी और साथ साथ मैं आपको बताती चलती हूँ, इस वक्त मैं बेसन घोल रही हूँ। बेसन किस चीज़ के लिए? पकौड़ों के लिए, क्योंकि मुझे इसमें पालक काट के और मिलानी है और वो तलने के लिए। और मैंने बेसन के पकौड़े बनाए थे पालक वाले, तो वो बहुत ही मज़े के लगते हैं बेसन के और आलू के, क्योंकि और वो भी मैं बिल्कुल बेसन पतला घोल के और फिर बनाती हूँ ताकि वो थोड़े से क्रिस्पी बने, क्योंकि वो क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। अगर वो मोटा बेसन और वो मतलब बेसन अगर आप थोड़ा गाढ़ा घोलें और वो बीच में आ रहा हो बेसन, तो वो फिर मज़े का नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत मोटा सा हो, फिर वो ज़रा मुलायम भी पड़ जाता है। तो बेसन पतला घोल के और फिर आप फ्राई करेंगे ना, तो और ज़रा सी हल्की आंच पे, तो वो ज़रा क्रिस्पी भी फ्राई होते हैं और वो बहुत देर तक क्रिस्पी रहते भी हैं और मज़े के बनते हैं। आप लोग इस तरह ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो जी मैं साथ साथ आपको बताती चलती हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो जी इस वक्त मैं चिकन अलग कर रही हूँ। चिकन हुई हुई थी फ्रीज़ और मुझे उसको फ्रिज में से निकालने में थोड़ा लग गया था टाइम, तो उस वजह से वो प्रॉपर्ली जो है ना मेल्ट नहीं हुई थी। तो बस उसको ज़रा सा पकड़ के खींच के और उसको ज़रा अलग करना पड़ा। खैर मैंने उसको अलग करने के बाद उसको कट कर लिया। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस शेप में उसको कट करते हैं। मैंने पास्ता की स्ट्रिप्स ली थी, तो उसके हिसाब से मुझे चिकन को जूलियन कट करना था, मतलब स्ट्रिप्स में पतली। तो बस मैं उसी को कट करने में लगी हुई थी और मैं इसमें डाल रही थी इसके साथ शिमला मिर्च। तो जो मैं ये वाइट पास्ता बनाती हूँ ये बहुत ही मज़े का बनता है, सिंपल भी होता है और बनता भी बहुत मज़े का है। तो बस मैंने चिकन को जूलियन कट कर लिया था और अब एकदम से आप लोग देख रहे होंगे कि अभी कुछ नहीं था और अब इतनी सारी चीज़ें। तो जी ये आगे जो सबसे रखा हुआ है बाउल, उसमें आप लोगों को नज़र आ रही होंगी कि उसमें फुल्कियाँ हैं। तो अम्मी किचन में आई थी और उन्होंने फुल्कियाँ फ्राई करके और पानी में भिगो के रख दी थी ताकि वो सॉफ़्ट हो जाएं और दही बड़े बना लें। तो अम्मी जो है ना दाल पीस के, पीली दाल जो मूंग की दाल होती है वो पीस के भिगो के और उसका पेस्ट बना के रखती हैं। मैं अम्मी से कहूँगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करेंगी। और इसका पेस्ट बना के रखने के बाद उसको ज़रा रेस्ट देना पड़ता है ताकि वो अच्छी और सॉफ़्ट अंदर से बने। मेरे हाँ से वो सॉफ़्ट इसीलिए बनती हैं क्योंकि उसको पेस्ट को रेस्ट देना पड़ता है। अगर आप उसको रेस्ट दिए बगैर उसको फ्राई कर लेंगे तो वो जो फुल्की में अंदर गुठली होती है वो बन जाती है। लेकिन अम्मी जो ये फुल्कियाँ बनाती हैं बहुत ही मज़े की बनती हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ़्ट होती है। और जो अम्मी दही में चीज़ें डालती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बाज़ार में मिलते हैं दही बड़े, बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। बहुत मज़े के अम्मी दही बड़े बनाती हैं। तो ये अम्मी दही बड़ों का काम करके चली गई थी। बस अब मैं चिकन रेडी कर रही हूँ पास्ता के लिए। मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में लहसुन सौते करके और उसमें चिकन डाल दी। अब मैं चिकन में सारे मसाले डालूँगी जिसमें नमक, काली मिर्चें, चिकन पाउडर,
सोया सॉस, चिली सॉस, कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा भी डालती हूँ, ज़रा टेस्ट अच्छा आता है, पिसा हुआ ज़ीरा। तो बस ये सब डालने के बाद मैं चिकन को अच्छी तरह से पका लूँगी जब तक वो गल जाए अंदर से। और आप लोग देख रहे होंगे कि एक और बड़ा पतीला उसके बराबर में रखा हुआ है, तो वो मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है पास्ता उसमें बॉईल होगा। और उसके बिल्कुल पीछे आप लोगों को एक और पतीला नज़र आ रहा होगा, तो उसमें जो है मैंने आलू और छोले बना के रखे हैं। आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा खट्टे आलू, जो मेमनी खट्टे आलू बनते हैं, वो मैं बनाती हूँ, वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो उसमें मैं छोले भी मिला के और वो बनाती हूँ, तो उस तरीके से मज़े के जो है ना वो बनते हैं। तो अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और एक साइड पे आप लोग देख रहे होंगे कि दूध बॉयल हुआ हुआ रखा हुआ है और उसके पीछे कढ़ाई रखी हुई है फ्राई करने के लिए। तो जी ये ज़ियाद साहब भी जो है ना बार बार किचन में आए जा रहे थे और उनको कभी कुछ चाहिए था, कभी कुछ चाहिए था। खैर ये सब तो चलता रहता है और साथ साथ काम भी चल ही रहे थे। तो टाइम जैसे जैसे जा रहा था मुझे वैसे वैसे टेंशन होती जा रही थी कि पता नहीं टाइम पे मेरी इफ्तारी बनेगी भी या नहीं, क्योंकि चीज़ें ज़रा ज़्यादा थी। खैर ये सब करने से पहले मैंने क्रीम फ्रूट चाट बनानी थी मुझे, तो उसका काम सारा करके मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि मुझे आसानी रहे और वो प्रॉपर्ली ठंडी हो जाए। तो जी अब मैं बना रही हूँ वाइट सॉस का, जो सॉस बनता है वाइट वाला, वो चिकन मेरी अलग रेडी हो रही है, सॉस मेरी अलग रेडी होगी और पास्ता मेरा अलग बॉयल होगा। तो बस मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें थोड़ा सा मक्खन लिया है और अब मैं उसमें डाल रही हूँ मैदा। जितनी आप लोगों को सॉस बनानी है आप लोग उस हिसाब से ये क्वांटिटी रखिएगा मक्खन की और मैदे की, क्योंकि अगर ज़्यादा मैदा हो गया और आप लोगों ने उसमें दूध कम डाला तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। और मतलब उसकी क्वांटिटी इक्वल रखिएगा ताकि दोनों आपकी सही बने बिल्कुल सॉस। खैर ये सॉस मैं बना रही हूँ और बीच बीच में ज़ियाद साहब आ गए थे, उनको लग गई थी भूख, तो उनको फीडर भी देनी थी बना के। और जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो ये ज़रा मेरी हेल्प कर देते हैं ताकि ज़ियाद को थोड़ा संभाल लें। तो ज़ियाद को बाहर कार्टून दिखा देते हैं और फीडर वगैरह दे देते हैं उसको। चले मैं ज़रा मसरूफ़ हो गई थी, तो अब अम्मी आ गई हैं किचन में, अम्मी मेरी हेल्प करने के लिए, अम्मी मुस्तकिल मेरे साथ मौजूद थी। अम्मी मतलब बिल्कुल ये होता है कि आप मुझे कुछ बता दो हबीबा, कोई काम है तो आप बता दो। अम्मी बिल्कुल मेरे साथ साथ ही होती हैं किचन में हर वक्त। तो बस मैं ये ज़रा ज़ियाद को देखने में ज़रा मसरूफ़ हुई, तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप ज़रा सॉस देख लें, तो वो अम्मी सॉस देख रही थी। मैंने कहा चलो अम्मी मैदा भून रही हैं इतनी देर, तो मैं ये पास्ता बॉईल कर लेती हूँ, उसमें ये डाल देती हूँ, क्योंकि ये सारे काम एक साथ हो रहे थे और अगर आपका ध्यान कहीं से भी हट जाता है तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो बहुत ध्यान से और ये सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं। तो खैर ये मुझे ज़्यादा लग रहा था पैकेट, इस वजह से मैंने पूरा नहीं डाला। अम्मी भी कहने लगी कि हाँ रोक लो, फिर वो बच जाता है तो फिर दूसरा दिन नहीं खाया जाता। तो इस वजह से मैंने कहा चलो इतना बन जाए कि अभी आज ही इफ्तारी में पूरम पूर हो जाए। तो बस ये मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, बाकी बस उसको बॉईल होने के लिए डाल दिया है। और अब अम्मी जो हैं वो मैदा भून रही हैं ताकि सॉस बन सके। तो जी बस ये अब मैदा अच्छी तरह भून लेना है। जब उसकी अच्छी तरह खुशबू आने लगती है ना तो वो भुन जाता है। बस उसमें भुनने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल रही हूँ, लहसुन का पेस्ट। और अब मैं उसमें डालूँगी दूध। और दूध इतना डालना है कि आपको अंदाज़ा हो कि वो अच्छा गाढ़ा और जो है ना मतलब थिक सॉस बन जाएगा। तो बस उसमें जो है ना इतना डालना है। अब ये अम्मी ने थोड़ी सी और मलाई बची हुई थी दूध की, तो वो भी डाल दी थी। ज़ाहिर है जितनी चीज़ें आप लोग ऐड करेंगे उतना मज़े का ये सॉस बनेगा। तो बस मैंने इसमें दूध डाल दिया है, अम्मी ने थोड़ी सी दूध की मलाई डाली इसमें। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। मैं इसमें लहसुन डाल चुकी थी, अब काली मिर्चें डालूँगी, नमक डालूँगी और कुटी हुई मिर्चें डालूँगी इसमें मैं। अभी ज़रा मैं शायद नमक अम्मी से लेने के लिए चली गई थी, पीछे रखा हुआ था।
तो बस काम इसी तरह चलते रहते हैं, जब चीज़ें बहुत सारी होती हैं और चीज़ें बनानी काफ़ी होती हैं तो इसी तरह काम चलते हैं सारे। तो ये मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए और साथ साथ मेरा पास्ता भी बॉयल हो रहा था, यहाँ पे मुझे उसको भी चेक करना था, क्योंकि वो ओवर बॉयल हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो वो जो है ना फिर वो बिल्कुल ही मुलायम पड़ जाता है और मिक्स करने में ऐसा लगता है वो बिल्कुल हलवा हो गया और मतलब पूरा टूट गया। तो ज़ाहिर है उसको भी इतना बॉयल करना पड़ता है कि वो जो है ना मिक्स होते हुए टूटे नहीं। खैर चलें सॉस की तरफ आते हैं। अब मैं सॉस में इसमें मिल्क पैक की क्रीम ऐड कर रही हूँ। मिल्क पैक की क्रीम अच्छा टेस्ट आता है ये डालने से ना। तो बस अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो है ना ये उस कंसिस्टेंसी में आ जाए जो मुझे चाहिए एग्जैक्टली। तो बस अच्छा, मैं जो हूँ ना किचन साथ-साथ समेटती हुई चलती हूँ, ताकि एंड में किचन ज़्यादा फैले नहीं। हाथ के हाथ चीज़ें सारी साफ़ करते हुए और जो है ना चीज़ें जगह पे करते हुए आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन-कौन ऐसा है जिसको आदत है किचन हाथ के हाथ समेट के रखने की, और जो बर्तन झूठे होते रहते हैं उनको हाथ के हाथ धो के रखने की। तो मैं तो यही करती हूँ, क्योंकि एंड में वैसे ही इतना काम होता है और जो है ना बर्तन भी अगर इतनी सारी चीज़ें आप बना रहे हो तो काफ़ी झूठे हो जाते हैं, फिर वो धोने पड़ते हैं। तो इस तरह करने से जो है ना काम आपका आधा हो जाता है। तो जी पीछे मैं अब चिकन में उसमें चमचा चला रही हूँ। मैंने उसमें अभी शिमला मिर्च ऐड की है। चिकन अच्छी तरह जब मतलब चिकन तो बहुत जल्दी गल जाती है, वो आधी से ज़्यादा गल चुकी थी, तो मैंने उसमें शिमला मिर्च ऐड की। शिमला मिर्च मैंने इस तरह ऐड की है कि वो ज़्यादा मुलायम भी ना हो और वो क्रिस्पी भी रहे, मतलब उसका क्रंची जो होता है ना, क्रंचीपन जो होता है वो उसका रहे, क्योंकि वही चीज़ जो है ना मज़े की लगती है। यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो मज़े की लगती हैं, अगर आप खाना पकाते हुए थोड़ा-सा वो ध्यान दें। तो बस अब अम्मी आई सॉस चेक करने के लिए कि सब सही है या नहीं। तो अम्मी कहने लगी कि मलाई डाली थी इसके अंदर, तो जो है ना उसमें ब्लेंडर चला लेना ताकि सॉस जो है ना स्मूथ हो जाए, वरना वो मलाई के जो है ना टुकड़े थोड़े नज़र आएंगे। अब अम्मी जो है मुझे कैबिनेट में से ये प्यालियाँ वगैरह निकाल के दिखा रही थी कि कौन सी चीज़ में क्या रख के भेजना है, और हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। तो फ़िलहाल अभी ये मेरी लाइट रखी हुई थी कैबिनेट के आगे, तो हम लोगों ने छोड़ दिया। मैंने कहा चले मैं ये ज़रा काम निपटा लूँ, फिर थोड़ी देर में निकालते हैं। तो चीज़ें इतनी सारी थी और फिर देख के निकालना पड़ता है कि जो है ना सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएँ सब चीज़ों में। तो जी फाइनली मेरा आधे से ज़्यादा काम निमट गया है और अब हम लोग जो है ना फ्राई करने बैठ गए थे। तकरीबन 5 सवा 5 बजे ही मैंने जो है ना कढ़ाई रख दी थी, ताकि फ़्राई करने में बहुत टाइम लग जाता है। और जब भी मैंने ऑयल जो है 2 चीज़ों में करके रखा था कढ़ाई में, एक इधर जो मैं फ़्राई कर रही हूँ, मैं पालक के पकौड़े फ्राई कर रही थी, और उधर अम्मी फ्राई कर रही थी, उसमें समोसे और रोल वगैरह फ्राई हो रहे थे। तो इस तरीके से मैंने कहा काम जल्दी भी हो जाएगा और ज़्यादा देर चूल्हे के आगे खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा फ्राई करने के लिए। तो इस वजह से हम लोग जल्दी से ये चीज़ें फ्राई करने में लगे हुए थे। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि पालक के पकौड़े में बेसन इसमें बिल्कुल पतला रखती हूँ और इस तरीके से करके डालती हूँ। तो जब इस तरीके से आप बेसन पतला रख के उसमें इस तरह पालक काट के डाल के और फिर फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ही मज़े के पालक के पकौड़े बनते हैं। आप लोग ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई किया या नहीं, और अगर किया तो आप लोगों के किस तरह और कैसे पकौड़े बने। अच्छा, अब अम्मी ने जो है ना उसमें रोल डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए,
और रोल बहुत ही मुश्किल से फ्राई होते हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि ये बेचारे पलटते क्यों नहीं हैं। इनको जिस जगह डालो वो उसी जगह से फ्राई होते रहते हैं। अब उनको इतनी मुश्किलों से पलटा मीन है, दोनों चमचों से कांटों से बेचारे पलट ही नहीं रहते। तो बस इस जल्दी से फिर ये रोल फ्राई किए, यहाँ ये मैं दोबारा से मैंने पकौड़े डाल दिए हैं और ये चल रहा है हमारा फ्राई का, और इसके बाद मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की इफ्तारी बिल्कुल टाइम से रेडी है, बल्कि टाइम से बहुत पहले रेडी हो चुकी थी, क्योंकि टाइम मैं बहुत पहले ही किचन में आ गई थी। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि शायद कम टाइम रह गया और काम बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है टाइम पे हमारी इफ्तारी हो गई। तो जी ये अम्मी दही बड़े निकाल रही थी उसके अंदर, और ये अब मैं बाकी की पूरी ट्रे रेडी कर रही हूँ। ये एक प्लेट में मैंने रोल और समोसे और पकौड़े रख दिए थे, और अब इस प्लेट में जो है मैं पास्ता डाल रही हूँ, और ये आप लोग देख सकते हैं और कितने मज़े का लग रहा है पास्ता, और बना भी बहुत मज़े का था। और अगर आप लोग बिल्कुल पूरी इसकी रेसिपी चाह रहे हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं एक वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी, आप लोग मुझे बताइएगा। और काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो आप लोगों ने पहले भी कही हैं, इंशाल्लाह ताला मैं टाइम निकाल के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी वो रेसिपीज़। और जी ये मैंने एक उसमें आलू और छोले निकाल लिए, एक ये अम्मी ने दही बड़े निकाल दिए थे सब प्यालों में, और अब हमारे पास अब एक ही चीज़ रह गई है, क्रीम फ्रूट चाट। तो बस उसे भी निकालना है और इसकी प्लेट में जगह बनानी है। जी मैंने आप लोगों के साथ ज़रूर ये कहा था कि मैं आप लोगों के साथ डेली व्लॉग रमज़ान में शेयर करूँगी, लेकिन यकीन करें कि इस बार के रमज़ान कुछ इतनी हला चली में गुज़र रहा है कि कुछ भी नहीं पता। मैं कुछ रमज़ान के बाद अपनी अम्मी क्या रहने आ गई। मैं सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ हर मोमेंट हर चीज़ शेयर करूँगी, लेकिन जिस तरीके से टाइम गुज़र रहा है वो बिल्कुल भी जो है ना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग्स शेयर कर पाऊँ। तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ। खैर चलें, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों के साथ जिस तरह हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है, ज़रूर वो सारा व्लॉग शेयर करूँगी। तो जी बस ये मेरी हो गई है ट्रे रेडी, और ये अब मैं ढक के जो है ना ले जाने लगी हूँ। तकरीबन मैंने आपको बताया था 3 घर थे जिनके यहाँ लेके जाना था, तो बस 6 सवा 6 बजे तक मैं जाके और सबके यहाँ देने लगी थी। तो जी अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा व्लॉग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।